Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you this very important topic about gonds. That means यह हम ट्राइब्स के प्रकार में gonds के बारे में आज व्याख्या करेंगे. इस कम्युनिटी इस जाति के बारे में व्याख्या करेंगे. इसकी उत्पत्ति, इसका परिवेश किस प्रकार से था और इसके साथ साथ आज हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे भी चर्चा करेंगे, जिसे बोलते हैं हम स्थानांतरीय कृषि, जो इनसे रिलेटेड था, जो गोंड लोग करते थे. अब देखिए, जब बात आती है गोंड्स की, तो यहाँ हम इसे जानते हैं. स्कॉलर्स बिलीव दैट गोंड्स रूल्ड इन गोंडवाना, मतलब गोंडवाना का वो प्रदेश, क्षेत्र, जंगल, जो कि मूलतः विद्वान बताते हैं कि वे लोगों ने उन जंगलों पे, उन प्रदेश क्षेत्रों पे शासन किया. A region extending from what is now ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जो वह क्षेत्र विस्तार हुआ था उस टाइम में, जो आज के समय में हम मध्य प्रदेश ईस्टर्न, दैट मीन्स मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसके साथ साथ पूर्वी क्षेत्र टू वेस्टर्न, पूर्व से पश्चिम तक. यहाँ बात आ रही है ओडिशा एंड फ्रॉम नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश टू साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. यहाँ उत्तरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी भाग, जो हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का. बिटवीन द 13th to 19th सेंचुरी, यह बात आती है 13 से 19वीं शताब्दी के बीच में, 13 से 19वीं सदी के बीच में. उस टाइम में जो साम्राज्य विस्तार था उसके बारे में चर्चा हुआ. उन्होंने कैसे एक सरदार के रूप में, एक शासक के रूप में अपने उन क्षेत्रों पे शासन जमाया, उन आदिवासी जो प्रदेश निवास करती थी, उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब जब बात करते हैं इस गोंड से रिलेटेड, तो द फर्स्ट किंगडम ऑफ द गोंड्स वाज दैट ऑफ चंदा, फाउंडेड इन 1200, जो 1200वीं ईस्वी में यहाँ जो फर्स्ट किंगडम चंदा के नाम से वो गोंड्स प्रशासन, उसका साम्राज्य खोजा गया, स्थापित किया गया, पाया गया. द गोंड आवर गोंडी, जो बोलते हैं हम उनकी भाषा, जो गोंडी का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज, गोंड और गोंडी एंड इंडियन एथनिक ग्रुप, जिसको बोलते हैं हम सन जाति समुदाय, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे रिलेटेड. तो वे लोग आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, जिसे हम जानते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजातीय वर्ग समुदाय के बारे में, जनजातीय वर्ग के बारे में, जिसका एक प्रकार जो गोंड था, जो सबसे बड़ी संख्या में इनकी जनजातियों का समूह. इस गोंड की हम जब बात करें तो इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा संख्या में भारत में पाई जाती है, और वो भी कहाँ, तो मध्य प्रदेश में. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं गोंडवाना प्रदेश का, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इससे संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, उन जो एरिया जो आज के समय में हम जानेंगे, तो उससे संबंधित क्षेत्र, जंगल के क्षेत्र आते थे, जो गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाने जाते थे. तो इसमें डिवाइड करते हैं. बट सबसे ज्यादा संख्या की जब बात हो रही है, नंबर ऑफ गोंड्स, दैट मीन्स 50,93,124 आर लिव्ड इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में इनकी प्रजाति आज 50 लाख से ऊपर है, जो सबसे ज्यादा भारत के किसी राज्य में सबसे ज्यादा है. इसके बाद नेक्स्ट में हम चर्चा कर रहे हैं, जब बात करते हैं, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. दे आर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. वे फैले हुए हैं, जिनका विस्तार ओवर द स्टेट मध्य प्रदेश राज्य में ईस्टर्न, जो यहाँ बात हो रही है पूर्वी विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो इन सभी राज्यों में इनकी प्रजाति पाई जाती है. दे आर listed as a scheduled, they are listed as a scheduled tribe. उन्हें सूचीबद्ध किया गया है जो एसटी के रूप में हम जानते हैं. तो किस श्रेणी में, कैटेगरी की जब बात करते हैं, जैसे हम जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी इत्यादि जो चर्चा करते हैं, जैसे कि जातियों को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट मीन्स गवर्नमेंट, जो श्रेणी में बांटा गया है,
डिफाइड किया गया है कि किनको किनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जब गोंड की बात कर रहे हैं तो वे एसटी में आते हैं, जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। इसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जब हम बात करते हैं ये दिखाना, तो उद्देश्य क्या था? दैट मीन्स जो अभी तक इनकी अनदेखी करना, इन पे ध्यान नहीं देना, इन चीज़ों से इंडियन सिस्टम, जो भारतीय पद्धति है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसे हम ऑफ ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यह दर्शाता था जो अब से पहले सकारात्मक भेदभाव, उसे खत्म करने हेतु पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस दे आर एन आदिवासी ग्रुप ऑफ इंडिया, उसे हम आदिवासी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, भारत के आदिवासी समूह के नाम से भी जानते हैं। Dear students, we will discuss in the coming next video related to next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.